वेलकम टू ज्ञान ग्रेड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में जानेंगे हम मैथमेटिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। प्रॉफिट एंड लॉस के हम टोटल 2 वीडियो अपलोड करेंगे। पहला वीडियो है उसमें हमारे रहने वाला है बेसिक कंसेप्ट प्लस में 20 क्वेश्चंस। ये रहेगा हमारा लेवल 1 और दूसरा जो वीडियो रहेगा उसमें रहेगा हमारा लेवल 2। दोनों वीडियोस के अंदर हम टोटल 40 क्वेश्चंस कवर करेंगे। ये 40 के 40 क्वेश्चंस कोई ना कोई एग्जाम यानी कि प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस पूरा का पूरा टॉपिक इन 9 कंसेप्ट्स पे डिपेंड करता है। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस, प्रॉफिट, लॉस, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंट। वन बाय वन हम ये जो टर्मिनोलॉजी इन कंसेप्ट्स को हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर हमने ये बेसिक्स हमारे समझ लिए तो पूरे टॉपिक में हमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कॉस्ट प्राइस होता क्या है। जो कॉस्ट हम किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए पे करते हैं वो कॉस्ट प्राइस रहता है हमारे लिए। मान लो एक दुकानदार है, वो एक मोबाइल खरीदता है, उसके जो मोबाइल की कॉस्ट है वो 1,000 रुपए है। उसे 1,000 रुपए पे करने पड़ते हैं तब उसे वो मोबाइल मिलता है, तो उसके लिए जो सीपी है वो क्या है, 1,000 रुपए। अब बात करते हैं हम सेलिंग प्राइस की। मान लो वही दुकानदार उस मोबाइल को 1,500 रुपए के अंदर किसी कस्टमर को बेच देता है, सेल कर देता है, तो वो उसके लिए क्या है, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। तो ये है क्रय मूल्य, ये है विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य वो होता है जिस मूल्य पर हम कोई वस्तु खरीदते हैं, विक्रय मूल्य वो होता है जिस मूल्य पर हम कोई वस्तु बेचते हैं। चलिए अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं हम कि हमारे पास में जो कॉस्ट प्राइस है वो है 100 रुपए, कोई भी एक वस्तु का। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास में सेलिंग प्राइस है उसका वो है हमारे पास में 150 रुपए। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्रॉफिट की और लॉस की। देखो प्रॉफिट के लिए फिर क्या रहेगा कि एक कंडीशन होती है प्रॉफिट की कि जो सेलिंग प्राइस है वो हमेशा बड़ा होता है किससे, कॉस्ट प्राइस से। और लॉस के लिए कॉस्ट प्राइस हमेशा बड़ा होता है सेलिंग प्राइस से। हमारे पास में कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा, 100 रुपए। हमारे पास में यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है, 150 रुपए। हमारा सेलिंग प्राइस बड़ा है तो हमें क्या होगा, डेफिनेटली इसमें लाभ हुआ है। तो लाभ को निकालेंगे कैसे, एसपी माइनस सीपी, यानी कि 150 माइनस 100। हमारे पास में यहाँ पर 50 रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ठीक है हमें 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या है यहाँ पर। देखिए इसका ना एक फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंटेज का, प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकाला जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हमारे केस में प्रॉफिट कितना हुआ हमें, 50 रुपए का। कॉस्ट प्राइस कितनी थी हमारी, ये वाली 100 मल्टीप्लाई बाय 100। ये से कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया 50% का हमें प्रॉफिट परसेंट हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमें कोई लॉस नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम दूसरे केस की बात करते हैं। इस बार मान लीजिए हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपीज है और हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो 80 रुपीज है। ठीक है, इस केस में क्या हुआ, हमें प्रॉफिट हुआ, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, प्रॉफिट के लिए फिर वही कंडीशन होती है, जो एसपी है वो ग्रेटर होना चाहिए, सीपी से बड़ा होना चाहिए। और हानि के लिए क्या होना चाहिए, सीपी बड़ा होना चाहिए एसपी से। तो हमारा यहाँ पे एसपी कितना है, 80 रुपए, सीपी कितना है, 100 रुपए। ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, हमारा कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो हमें यहाँ पर हानि हुई। हानि कैसे निकालेंगे, लॉस, सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना है, 100 माइनस 80, यानी कि हमें यहाँ पर 20 रुपए की हानि हुई है। फिर वही हम यहाँ पे लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे, लॉस परसेंट हो या चाहे प्रॉफिट परसेंट, हमेशा किस पे निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, लॉस प्रतिशत, लॉस बटा कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, कितना हुआ लॉस, 20 रुपए। किस पे हुआ है वो, 100 पे, मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से 100 कट गया, यहाँ पे हमें 20% का लॉस हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये बेसिक फंडा है प्रॉफिट लॉस का, प्रॉफिट परसेंटेज का और लॉस परसेंटेज का। अब हम बात करते हैं अंकित मूल्य डिस्काउंट के बारे में। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, मान लो हमारे पास में अंकित मूल्य है वो 200 रुपए। ठीक है, जो आपका एमआरपी होता है, जो आपका टैग प्राइस होता है, कि जब आप मार्केट में जाते हो कोई भी वस्तु के ऊपर एक टैग प्राइस लगा हुआ होता है। अब आपको इस पे मिल जाती है छूट कितनी, 10 रुपए की। 10 रुपए की छूट मिली, 10 रुपए की छूट मिलने के बाद में अब इसका सेलिंग प्राइस क्या रहा, 200 माइनस 10, 190 रुपए। मान लो इसकी कॉस्ट प्राइस है 100 रुपए,
अब देखो 100 रुपए कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस 90 है, प्रॉफिट कितना हुआ है यहाँ पे 90 रुपए, 190 माइनस 100 यानी कि 90 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। ये कंसेप्ट रहता है अंकित मार्क प्राइस का और डिस्काउंट का। अब बात करते हैं डिस्काउंट प्रतिशत की। डिस्काउंट प्रतिशत हमेशा मार्क प्राइस पे रहता है। मार्क प्राइस कितना है हमारा यहाँ पे 200 मल्टीप्लाई बाय 100, 2 और ये हमारा कट के आ गया 5%। ठीक है, ये हमारे बेसिक फंडा है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट लॉस और लॉस परसेंटेज के। अब यहाँ में कुछ फॉर्मूलाज हैं, मैं आपको बताता हूँ। फॉर्मूलाज नहीं कह सकते हैं, कुछ हमारे यहाँ पे कंसेप्ट है जो हम अगेन एंड बार बार हम यूज करेंगे हमारे आने वाले क्वेश्चंस के बारे में। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं लॉस की। ठीक है, लॉस इक्वल्स टू क्या होता है, कब होता है लॉस, सीपी माइनस एसपी। ठीक है, प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी, डिस्काउंट मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये जो तीन हमारे फॉर्मूला है ये हमें याद रखने हैं, याद नहीं रखने हैं, जस्ट ये हमें इसके कंसेप्ट का पता होना चाहिए। अब इन तीनों के थ्रू, अब इस केस के अंदर आप सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो, कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो, इस केस में भी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो। अगर आपके पास में दो वैल्यू दी हुई है आप तीसरी वैल्यू बहुत इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए हम अगेन एक एग्जांपल के थ्रू बात कर लेते हैं। मान लीजिए ये एग्जांपल लेते हैं कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। यहाँ पे आपको लॉस दिया है उन्होंने 50 आरएस का और कॉस्ट प्राइस दे दिया आपको 100 का। आपको बोला सेलिंग प्राइस निकालो जी। सेलिंग प्राइस अब आप कैसे निकालोगे? अगर आपको लॉस 50 दिया हुआ है और कॉस्ट आपके पास में 100 है तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा? सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस यानी कि 50 आरएस आपका सेलिंग प्राइस था। जब आपका 50 सेलिंग प्राइस है यहाँ और कॉस्ट ये, तभी तो आपको 50 आरएस का लॉस हुआ है यहाँ पर। तो ये इस तरीके से हम सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास में सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस है तो हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं, और अगर हमारे पास में प्रॉफिट है तो हम प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है, ये थे हमारे बेसिक कुछ प्रॉफिट एंड लॉस से जुड़े हुए कंसेप्ट्स। अब हम चलिए स्टार्ट करते हैं, हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास में पहला क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु 75% के लाभ पर 805 रुपए में बेची जाती है तो उस वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात करें। यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है इसका। ठीक है, अगर कोई भी वस्तु को हम 75% के लाभ पे बेचेंगे तो इसका मतलब एग्जैक्टली यहाँ पे क्या है कि वो हमें 175% के ऊपर बेचनी पड़ेगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम दो वे के अंदर सोल्व कर सकते हैं। हमारे पास में पहला वे ये है कि कॉस्ट प्राइस हमेशा अपने आप के अंदर 100% होता है। ठीक है, अब ये बात कर रहा है यहाँ पे कि उसे 75% के लाभ पे बेची गई है, यानी कि 100% से जब आप ऊपर उसे सेल करोगे तभी आपको प्रॉफिट होगा। तो 175% इक्वल टू 805। ठीक है, 1% इक्वल्स टू 805 बटा 175 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इसको काटो, 25 चौके 100, 25 छिके 150, 25 साते 175 और 7 एकम 7 और 7 एकम 7 और मल्टीप्लाई 115 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कि ये आ गया आपको 460। ये रहेगा आपका इसका आंसर। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके सेकंड अप्रोच की, कैसे कर सकते हैं। देखो 75% का लाभ है, 75% को आप लिख सकते हो 75 बटे में 100। इसको शॉर्ट फॉर्म में बनाओ, 25 3 75, 25 चौके 100। ठीक है, 4 के ऊपर 3 का प्रॉफिट। इस कंसेप्ट को हमेशा इस तरीके से लेके चलना कि आपका कॉस्ट प्राइस है 4, यहाँ पे प्रॉफिट है आपका 3, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा यहाँ पे? अगर आपका प्रॉफिट 3 है, सॉरी कॉस्ट प्राइस 4 है, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 7। ठीक है, अब देखो आप कह रहे हो कि सेलिंग प्राइस 7 और वो कह रहा है कि सेलिंग प्राइस 805 है। अगेन यहाँ पे 805 बटे 7 करके एक यूनिट की वैल्यू निकालो, जो कि आपके पास में आएगी 115। आपकी कॉस्ट प्राइस है 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो इस तरीके से भी आपका आंसर आया 460 रुपए। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 है तो इसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 50% का लाभ हो सके? अगेन यहाँ पे भी हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहला जो हमारा ट्रेडिशनल है, देखो यहाँ पे हम आपके पास में कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, आपको कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य दिया हुआ है 10,000 रुपए।
अब आपको इसके ऊपर 50% का लाभ चाहिए, तो देखो बेसिक सेंस है, कोई भी चीज का 50% क्या होगा, उसका हाफ। इसका हाफ क्या होगा, 5,000। ठीक है, 5,000, अगर आपको 5,000 का प्रॉफिट लेना है जिसका क्रय मूल्य 10,000 है, तो सेलिंग प्राइस इसका क्या होना चाहिए, 15,000। दैट्स इट। अप्रोच सेकंड, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि देखो आपको 50% का प्रॉफिट चाहिए, तो ऑब्वियसली आपको 150% के ऊपर सेल करना होगा, उसको 150% के ऊपर सेल करना होगा, तभी होगा। आपका क्रय मूल्य दिया हुआ है, 100% होता है क्रय मूल्य, सीपी हमेशा 10,000 है, 1% की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, 100, 150 की कितनी आएगी, आप मल्टीप्लाई कर दो, वो आएगी वहां से 15,000। सिंपल। ठीक है, इसका आंसर होगा 15,000। नेक्स्ट हम क्वेश्चन चलते हैं कि यदि किसी वस्तु को 10,000 में खरीद कर 15,000 में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, देखो यहाँ पे जो क्रय मूल्य हमारे पास कॉस्ट प्राइस वो है 10,000। ठीक है, और हमारे पास में सेलिंग प्राइस जो विक्रय मूल्य है वो है 15,000। प्रॉफिट कितने का हुआ हमें, यहाँ 5,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है यहाँ पर। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकाला हुआ, कितना 5,000, किस पे हुआ 10,000 पे, मल्टीप्लाई बाय 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, आंसर आ गया आपका 50%। ये आपका 20 का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 बुक्स इज इक्वल टू दी सेलिंग प्राइस ऑफ 20 बुक्स। 25 पुस्तकों का क्रय मूल्य 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत क्या है। देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए, 25 पुस्तकों का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 20 पुस्तकों का सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। ठीक है, सीपी बाय एसपी, इस एसपी को इधर ले आओ और 25 को उधर ले जाओ, 20/25। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में करो, 5 चौके 20, 5 5 25। देखो एसपी है आपका 5, सीपी है आपका 4, तो क्या हुआ आपको यहाँ पे, सीपी आपका छोटा है, एसपी आपका बड़ा है, तो आपको क्या हुआ, प्रॉफिट कितना, एक का प्रॉफिट। एक का प्रॉफिट कितने पे हुआ आपको, सीपी पे, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट तो आप सीपी पे निकालोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 और इसको काट दो 25%, आपका यहाँ पे आंसर आएगा 25%। द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 2:1। देखो कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस कितना है, 2:1। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि आपका सेलिंग प्राइस 1 है, कॉस्ट प्राइस 2 है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस बड़ा है, सेलिंग प्राइस छोटा है, तो आपको यहाँ पे लॉस हुआ है। कितने का लॉस हुआ है, 1 का। किस पे लॉस हुआ है आपको, ये कॉस्ट प्राइस पे, कितना है 2, मल्टीप्लाई बाय 100, इसको काट दो, 50% आंसर आ जाएगा, इसका आंसर रहेगा ए। वस्तु, किसी वस्तु पर हानि प्रतिशत 20% है, तो लागत और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। देखो किसी भी वस्तु के ऊपर अगर 20% की हानि है, ठीक है, इसको अगेन 20% को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं 20/100, 1/5। कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कितना हुआ, 5 पे 1 की हानि, कॉस्ट प्राइस 5, लॉस 1, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, यहाँ पर सेलिंग प्राइस छोटा होगा क्योंकि लॉस है, तो यहाँ पे 4 होगा। तो ये पूछ क्या रहा है हमसे, तो लागत और विक्रय मूल्य का, यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का आपको अनुपात पूछ रहा है। कॉस्ट प्राइस क्या है यहाँ पे 5, 4, ये आपका आंसर आएगा सी। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य। मान लो आपका सेलिंग प्राइस 100 है, तो ये क्या बोल रहे हैं, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80%, यानी कि इसका 80% कितना हुआ, 80। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में कर लो इसको, 2 पे 2 5, 2 4, यानी कि आपका एसपी आया 5 और आपका सीपी आया 4। एसपी बड़ा है सीपी से, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट हुआ कितने का, 1 का। किस पे हुआ प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस पे 4, मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आया आंसर 25। बी आपका आंसर आएगा 7th क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कुछ खिलौने
5 प्रति के हिसाब से खरीदे और 6 प्रति के हिसाब से बेचे गए हों तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? सिंपल, कोई भी चीज 5 रुपए में खरीदी गई हो और 6 रुपए में बेची गई हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? ये क्वेश्चन हम सेम कर चुके हैं। कॉस्ट प्राइस क्या है? 5, सेलिंग प्राइस क्या है? 6, प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 का। किस पे हुआ? कॉस्ट प्राइस क्या है? 5 मल्टीप्लाई बाय 100, इसको काट दो, यहाँ पे आ जाएगा 20%। आंसर आ जाएगा सी। यदि चावल को 54 रुपए प्रति किलो बेचा जाता है तो 10% नुकसान होगा। 20% लाभ कमाने के लिए चावल का भाव प्रति किलो कितना होना चाहिए? देखो, 10% का नुकसान होता है कब? अगर हम उसको 54 रुपए किलो बेचते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? 90% इक्वल्स टू 54 आरएस। रुपए में 54 और परसेंटेज में 90, क्योंकि उसको लॉस हो रहा है तो 90% पे बेच रहा है। यहां से हम 1% की वैल्यू निकालते हैं, 54 डिवाइड बाई 90 मल्टीप्लाई बाय 100, इसको इसे काट दो, 9 छिके 54, यहाँ पे आ गया आपका आंसर 60। ये आपका कॉस्ट प्राइस आया है 60। आपको 20% का लाभ चाहिए, सिंपल, 60 का 20% कितना होगा? 10% होगा 6, और फिर अगला 10% होगा 6, यानी 12। 12 60 के अंदर 12 को ऐड कर दो, ये आपका 72 रुपए आंसर आ जाएगा इसका सी। ठीक है। दूसरा तरीका, जब आप इसको कंपेयर कर रहे हो 90 मल्टीप्लाई बाय, डायरेक्ट आप यहाँ पे 120 कर दो, क्योंकि आपको 20% लाभ चाहिए ना, तो 120% चाहिए। इसको यहाँ से कैंसिल करो, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 को यहाँ से काटो, 3 एकम 3, 3 8 24, और 18 गुना 4 इक्वल्स टू 72। अगेन आपका वही आंसर आएगा। एक वस्तु को 20% के लाभ पे बेचा जाता है, यदि विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखो, किसी वस्तु को 20% के लाभ पे बेचा जाता है, अगेन 20% है, 20/100, 1/5, यहाँ पे क्या होगा? कॉस्ट प्राइस 5, प्रॉफिट 1, और आपका सेलिंग प्राइस फिर क्या होगा? 6। ठीक है। यदि विक्रय मूल्य को दोगुना कर दो यहाँ पे, यानी कि 12, प्रॉफिट अब कितने का हुआ? 7 रुपए का। कॉस्ट प्राइस आपका 5 है, सेलिंग प्राइस 12 है, 7 रुपए का प्रॉफिट किस पे? 5 पे, मल्टीप्लाई बाय 100, 20, आंसर आ गया 140%। यदि एक वस्तु 200 रुपए पर सूचीबद्ध है और 20% की छूट दी जाती है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? किसी वस्तु के ऊपर 200 रुपए उसका टैग प्राइस है, लिस्टेड है उसके ऊपर, ठीक है, मार्क प्राइस 200 रुपए है, उसके ऊपर 20% की छूट दे दी, 200 का 20% कितना आएगा? 40। 200 में से आप 40 माइनस कर दो, 160 रुपए, उसका क्या जाएगा? एसपी। ये आंसर होगा इसका। दुकानदार 200 रुपए में एक वस्तु खरीदता है, यदि ऊपरी व्यय लागत मूल्य का 10% है, फिर 10% लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? एक दुकानदार 200 रुपए में एक कोई चीज वस्तु खरीदता है, मान लो ये कहना चाह रहा है कि इसकी कॉस्ट प्राइस 200 आरएस है। अब उसके ऊपर यदि उसका ऊपरी व्यय लागत 10% है, उसके ऊपर कुछ खर्चा करता है वो, ठीक है, मान लो वो कोई भी एक चीज लेता है या वो उसको कुछ मरम्मत करवाता है वो, तो उसके ऊपर उसके 10% ऊपर और खर्च हो जाता है। तो सीपी उसका 200, 200 का 10% कितना? 20 रुपए। तो टोटल उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी पड़ेगी? 220 पड़ गई ना यहाँ पे, प्लस में 200। ठीक है। अब वो कह रहे हैं उसको 10% लाभ भी कमाना है इस पे, तो कॉस्ट प्राइस 220 रुपए, इसका 10% कितना होगा? 22 रुपए। तो उसको बेचना कितने में पड़ेगा? 220 प्लस 22, यानी कि 242 रुपए में उसको बेचना पड़ेगा इसको। सिंपल। एक वस्तु को 1020 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 2% का लाभ होता है, यदि वह उसे 950 रुपए में बेचता है तो उसे हानि कितनी होगी? यस, देखो, कोई भी चीज 2% का लाभ होता है उसको, ठीक है, इसका मतलब अगेन वो 102% पे बेच रहा है ना उसको, रुपए में तो बेच रहा है 1020 रुपए में, और प्रतिशत में बेच रहा है 102 में। इससे एक यूनिट, एक प्रतिशत की वैल्यू निकालो यहां से, 1020 बटे 102, कितनी वैल्यू आ गई यहाँ पे? 1% की 10। कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है,
तो 100 मल्टीप्लाई 10 कितना आ गया आपका कॉस्ट प्राइस 1000। अब वो कह रहा है कि अगर उसको 950 रुपए में बेचेगा तो लॉस कितना होगा। देखो 1000 उसका कॉस्ट प्राइस है, 950 में सेल करेगा तो 50 का लॉस होगा। किस पे? कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस तो 1000 है, मल्टीप्लाई बाई 100, इससे इसको काट दो, 5% का इसको लॉस होगा। यहाँ पे आंसर आएगा ए। डीलर किसी वस्तु को 4% की हानि पर बेचा, यदि इसे वह 88 रुपए अधिक में बेचता है तो उसे 40% का लाभ हुआ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो 4% की हानि पर बेचता है, ठीक है, 4% की हानि का मतलब 96% पे उसको बेचता है, ठीक है। अगर वो उसे 88 रुपए अधिक में ज्यादा में बेचता है तो उसे 40% का लाभ हो जाता है। मतलब ये 96 वाली वैल्यू कहां चली जाती है? 140%, ठीक है। अगर वो 4% हानि पे बेच रहा है तो वो 96% पे बेच रहा है, और अगर वो 40% प्रॉफिट पे बेच रहा है तो मतलब 140% पे बेच रहा है। 96 से 140 बढ़ के कितना हुआ? ये 18% बढ़ा। वो कह रहा है 88 रुपए अधिक। अब पैसे के अंदर 88 रुपए अधिक और परसेंटेज में 18%, 4 96% और ये इसको 140%, सॉरी 40 और 4 44%, यहाँ पे 44। पैसे में तो 88 रुपए और प्रतिशत में 44% बढ़ा। 1% की वैल्यू आप यहाँ पे निकाल लो, 44% इक्वल्स टू 88। 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 88 बटे 44, यानी कि 1% की वैल्यू आएगी 2। और हमें निकालना क्या है? इसका उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य क्या होता है? हमेशा 100 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 200 रुपीज उसका आंसर आएगा। हमारे पास में 6460 रुपए में साड़ी बेचने पर एक विक्रेता को 15% की हानि होती है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रेता को वही साड़ी किस कीमत पर बेचनी चाहिए? देखो 6460 रुपए में साड़ी बेचने पर 15% की हानि होती है। अब अगर हम प्रतिशत की बात करें, इसका मतलब इसने इसे 85% में सेल की है और पैसे में इसने इसे 6460 रुपए में सेल की है। चलिए हम 1% की वैल्यू निकालते हैं, 6460 डिवाइड बाय 85। अब इसे 20% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रेता को वह साड़ी किस कीमत पर बेचनी चाहिए? हमें कितना प्रॉफिट चाहिए? 20%। डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर देंगे 120%, ठीक है। 17 5 85 और 5 पे 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 17 पे 17 दिए 51 और 17 380, ठीक है। 380 मल्टीप्लाई बाय 24। अब हम 380 मल्टीप्लाई बाय 24, इसका भी हमारे पास में शॉर्टकट है, बट वो हम कैलकुलेशन के पार्ट में देखेंगे कि किस तरीके से हम बिल्कुल ही मतलब 10 सेकंड में इसको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर दे सकते हैं। वो हम एक अलग से वीडियो रिकॉर्डिंग उसका वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही जल्द। अभी के लिए जैसे कि 380 3800 10 से मल्टीप्लाई करो, फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई करो और अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करो। 8 चौके 32, 3 4 तिया 12 और 2 14, 0 2 8 और 8 16 और 4 20, 3 3 6 1 7 और 2 9। टोटल आपका आंसर आएगा 9120। वो भी गुनिया में यार 3800 3800 0 800 को 32 3 4 तिया 12 3 15 और 0 8 8 16 और 5 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 6460 रुपए में साड़ी बेचने पर एक विक्रेता को 15% की हानि होती है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रेता को वही साड़ी किस कीमत पर बेचनी चाहिए? देखिए रुपए में वो 6460 रुपए में बेच रहा है और 15% की हानि पे, तो प्रतिशत में बेच रहा है वो 85% में और रुपए में बेच रहा है 6460 रुपए में। 1% की वैल्यू हम यहां से निकाल लेते हैं 85 और हमें कितना चाहिए? 20% का प्रॉफिट, यानी हमें 120% चाहिए। 5 पे ये जाएगा 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 17 पे और ये 17 पे जाएगा 17 तिये 51, 17
8 136 380, ठीक है। 380 मल्टीप्लाई बाय 24, पहले 10 से मल्टीप्लाई करो, फिर 10 से मल्टीप्लाई करो, फिर 4 से मल्टीप्लाई करो। 8 के 32, 3 4 तिया 12 और 3 15, 0 2 8 8 16 5 21, 3 3 6 7 और 2 9, 9120 इसका आंसर आएगा। भूमिका को एक वस्तु निश्चित मूल्य पर बेचने पर 30% का लाभ होता है। यदि वह रुपए 5 में अधिक के लिए वस्तु बेचे तो उसे 38% का लाभ मिलेगा। 24 ऐसी वस्तुओं की मूल लागत क्या होगी? देखो, पहले उसे 30% का लाभ हो रहा है, यानी कि वो 130% पे सेल कर रही है। फिर 138% पे सेल कर रही है, कब? जब अगर वो 5 रुपए फालतू में बेचे। प्रतिशत कितना फालतू है? 8%। रुपए कितने फालतू है? 5। 1% की वैल्यू निकालो, 5/8 डिवाइड बाय, हमें क्या है? कॉस्ट प्राइस निकालनी है। 1 यूनिट की 100, हमें ऐसी 24 वस्तुओं की निकालनी है, मल्टीप्लाई बाय 24। 8 तिये 24, 5 तिये 15, 15 मल्टीप्लाई बाय 100, हमारे पास आंसर आएगा 1500। कोई एक वस्तु 18% के लाभ पर बेची जाती है, यदि उसे 121 और कम में बेचा जाता तो 4% की हानि उठानी पड़ती है। यदि वह वस्तु 563.75 पैसे में बेची जाती तो लाभ हानि का प्रतिशत क्या रहेगा? देखो, एक वस्तु अगर 18% लाभ पे बेची जाती है, अगेन इसका मतलब 118% पे बेची जाती है वो, और अगर उसे 104% की हानि पे बेचे जाए तो मतलब कि वो 96% पे बेची जाती है। 118 से 96 कितना कम है? 22। 22% की फॉर्म में, 22 पैसे की फॉर्म में 121, 1% की हम वैल्यू निकाल लेते हैं, 121/22 मल्टीप्लाई बाय 100, हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है। 11 दूनी 22, 11 11 21 और ये 2 पे काट दो 50, 50 मल्टीप्लाई बाय 11 इक्वल टू 550। ये आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस 550। आगे वो क्या कहता है कि यदि वह वस्तु 563.75 में बेची जाती है तो लाभ हानि। देखो, कॉस्ट प्राइस है हमारे पास में कितना, यहाँ पे 550, और वो सेलिंग प्राइस की क्या बात कर रहा है? वो बात कर रहा है 563.75, यानी सेलिंग प्राइस बढ़ा है तो यानी कि हमें 13 रुपए 75 पैसे का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। 13 रुपए 75 पैसे का प्रॉफिट किस पे हो रहा है? हमें 550 पे, मल्टीप्लाई बाय 100। एक 100 और लगा लो, ये पॉइंट्स हटाने के लिए, ये 100 से 100 गया। अब इसको काट दो, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 25 पंजा 125 और 25 पंजा 125, 55/22, फिर 11 पे 11 5 11 2 और ये आ गया 2.5% हमें प्रॉफिट हो गया। एक व्यक्ति 18% नीचे एक वस्तु को बेचता है, अगर इस वस्तु को वह रुपए 33 अधिक में बेचता है तो उसे 12% का फायदा होता है। 25% फायदा हासिल करने के लिए उसे उस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए? देखो, 18% नीचे यानी वो उसे 82% में बेचता है, ठीक है, और 33% अगर अधिक में बेचेगा तो उसे 12% का फायदा हो रहा है, यानी कि फिर वो 112% बन जाता है उसका। 82 से 12% कितना है? 30% ज्यादा। पैसे कितने ज्यादा हैं? 33, यानी कि 30% बराबर है 33 रुपए के। 1% बराबर है 33 बटे में 30, और हमें क्या करना है? 25% का फायदा लेना है, मल्टीप्लाई बाय कर देते हैं हम 125, ठीक है। 5 छिके 30, 5 दूनी 10, 5 5 25, 3 दुए 6 और 3 11, 25 मल्टीप्लाई 11 बाय 2, ठीक है। 25 और 11 की मल्टीप्लाई आएगी हमारे पास में 275 डिवाइड बाय 2, 2 एकम 2, 2 तिये 6, 2 तिये 6, 2 साते 14 और 137.5 हमारा आंसर आएगा। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 30 की छूट देने के बाद दुकानदार को 4% का लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 300 और उसे अंकित मूल्य पर ही बेचना हो तो दुकानदार को हुआ लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो, अब वो बोल रहा है कि अगर दुकानदार को ये छूट ना देकर सिर्फ अंकित मूल्य पर ही बेचना हो तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, ठीक है। अब देखो, यहां पे कंसेप्ट ये है कि अगर दुकानदार छूट नहीं देता है तो उसके ये 30 रुपए बचेंगे, उसे छूट नहीं देनी पड़ेगी। 4% का पहले से फायदा हो रहा है, तो ओवरऑल उसे 4% प्लस 30 रुपए, ये उसको प्रॉफिट होने वाला है। अब प्रतिशत की बात करें तो देखो, 30% हमारे पास में कॉस्ट प्राइस ऑलरेडी है यहाँ पे
सीपी कितना है हमारा 300। ये 300 का कितने प्रतिशत है 10%। 4 पहले हो रहा है 10 + 4 हमारा आंसर आएगा 14%। बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, प्रमोद ने एक सेकंड हैंड बाइक 9,000 में खरीद कर और 1,000 रुपए इसकी मरम्मत पर खर्च करके इसे 20% लाभ पर बेच दिया। यदि वह इसे 500 रुपए कम में बेचता तो उसका लाभ कितने प्रतिशत रहता। देखो यहां पर जो कॉस्ट प्राइस की बात करें हम, जो कॉस्ट प्राइस है वो है 9,000, फिर बाद में उस पर 1,000 रुपए और खर्च किया गया। प्रमोद के लिए ये कितने की बन गई कॉस्ट प्राइस 10,000। ठीक है, अब वो इसे 20% लाभ पर इसने बेच दिया, यानी कि 20% लाभ 10,000 का 20% 2,000। ठीक है, तो टोटल उसने उसे 12,000 में आगे सेल कर दिया। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि अगर वो इसे 500 रुपए कम में बेचता, मान लो 12,000 में ना बेच के वो उसे 11,500 में बेचता तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होता। देखो 11,500 में बेचा उसने, उसके टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी थी 10,000, 11,500 में बेचता यानी कि 1,500 रुपए का फायदा होता उसको। ठीक है, कितने पे 1,500 का फायदा होता है उसको 10,000 के ऊपर मल्टीप्लाई बाय 100, 20 गई, 20 वहां गई, उसको टोटल 15% का प्रॉफिट होता। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।